नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहन श्रीवास्तव आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कर्मा। कर्म कर्म फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। आज जो भी हम कर्म कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि उसका परिणाम हमें, जो भी हम कर रहे हैं अच्छा या बुरा, आने वाले समय में हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर आज हमने नीम का वृक्ष लगाया है तो हम उसमें से आम की उम्मीद नहीं करते। और कहा जाता है कि हमारे कर्म हमें वैसे ही ढूंढ लेते हैं जैसे सैकड़ों गाय के बीच में बछड़ा अपनी माँ को। आज अगर आपने नीम का पेड़ लगाया है तो उसमें से आम कभी नहीं निकलेंगे। तात्पर्य यह है कि आज हम जो कर रहे हैं वैसा ही भविष्य में हमारे साथ होगा। अगर आज हम किसी के साथ छल कपट धोखा इत्यादि ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो विश्वास मानिए कि भगवान की चक्की चलती धीरे है मगर पीसती बहुत बारीक है। आप सोच के देखिए कि जिसने यह पूरा ब्रह्मांड बनाया है या प्रकृति बनाई है, सूरज अपने समय पे निकल रहा है, चंद्रमा अपने समय पे निकल रहा है, गेहूं में से गेहूं हो रहा है, आम में से आम होते हैं, संतरा में से संतरा होता है, उसके मैनेजमेंट में कभी कोई गलती नहीं होती। तो फिर जब हम कर्म करते हैं तो इन कर्मों का भी वह हिसाब रखता है और समय आने पर उसका फल हमें प्रदान होता है। आप इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं। आप इसी समाज में देखिए, कई वर्ग होते हैं। एक समय में सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं, कोई गरीब के यहाँ, कोई अमीर के यहाँ, कोई विकलांग, कोई स्वस्थ, कोई कुरूप, कोई अंधा, कोई लंगड़ा। हर तरीके से बच्चे जन्म लेते हैं। एक ही समय में एक साथ कई बच्चों का जन्म होता है। तो यह कैसे हो रहा है, तो यह निर्णय कैसे किया जाता है? यह निर्णय उनके द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनके आधार पर होता है। कर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। लोन लिया है तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में, और अगर हम नहीं तो हमारे परिजनों को। यह एक प्रक्रिया है। वरना भगवान कैसे निर्धारित करेंगे कि किसको कैसा जन्म दिए? तो फिर पार्शलिटी हो जाएगी। ये कर्मों पर ही आधारित रहता है। और देखिए, इसी समाज में हम देखते हैं कि एकदम से कोई गरीब रहता है तो अमीर हो जाता है, कोई अमीर रहता है तो एकदम से गरीब हो जाता है। कोई मजदूर, देखिए हीरे की खदान में कई मजदूर काम करते हैं मगर हीरा किसी एक को मिलता है। लॉटरी का टिकट बहुत लोग लेते हैं मगर लॉटरी किसी एक को खिलती है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 4-5 तो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं पढ़ाई लिखाई में, मगर टॉप कोई एक बच्चा करता है। कलेक्टर की कोचिंग जो पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस बन जाते हैं, मगर वह कई बार रुक जाते हैं मेंस में या इंटरव्यू में। तो कहा जाता है कि उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया। देखिए, भाग्य भी हमारे जो हम कर्म करते हैं उन पर आधारित होता है। जो आज हमने कर्म किया है तो उसका फल हमें मिलेगा। उसके अनुसार ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है हमारे कर्मों के द्वारा। जो भी आज हम बो रहे हैं वही हम कल पाएंगे, ऐसा हमें समझ के रखना चाहिए। और देखिए, प्रकृति भी कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं देती, मैं आपको लौटाती हूँ, वो भी दोगुना। जो भी आपने मुझे दिया है उसको मैं डबल करके लौटाऊंगी। ऐसा उदाहरण से समझ सकते हैं आप कि अगर हम गेहूं की एक बाल लगाते हैं तो मगर जब अंकुरित होती है तो उसमें सैकड़ों गेहूं निकलते हैं। ऐसे ही फल फूल है। इसी तरीके से हमारे कर्म है, जो भी आज हम समाज में कर रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं, उसका फल हमें आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कॉस्को की बॉल को हम दीवार में मारते हैं तो जितनी तेजी से हम मारते हैं उतनी तेजी से वह हमारे पास वापस आती है। ऐसे ही कर्म जो हम कर रहे हैं वह हमारे पास एक ना एक दिन वापस आएंगे। आप देखिए, एक उदाहरण, इसको आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। इसी समाज में कई प्रतिष्ठित लोग रहते हैं जिनको जनता समाज में बहुत मान सम्मान, पैसा, रुतबा, इज्जत सब कुछ देती है, मगर जब वह उस रुतबे में पहुंच जाते हैं तो पता नहीं वह कुछ ऐसे गलत कर्म कर लेते हैं कि बाद में जब उनका खुलासा होता है तो जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा उनको मिली होती है वह सब धूमिल हो जाती है। जब उनको वो प्राण जो प्रतिष्ठा मिली वह उनके अच्छे कर्मों से मिली, परंतु उस पद पे पहुंच कर जो उन्होंने गलत काम किए वह आने वाले वक्त में पूरे लोगों के सामने आ जाते हैं। और जो भी इज्जत उन्होंने कमाई है वह सब धूमिल हो जाती है। तो आपने जो किया है उसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा। एक श्रीमद् भागवत गीता जी में से उदाहरण देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए रहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं। तो भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो जगत के ज्ञाता हैं, आपको सब कुछ जानकारी है। मुझे ऐसा ज्ञात है कि इस जन्म में तो मुझसे ऐसा कोई पाप नहीं हुआ जिस कारण से मुझे इतनी दर्दनाक मृत्यु प्राप्त हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि इसके पूर्व जन्म में आप एक राज्य के राजा हुआ करते थे, और जब आप अपने रास्ते से जा रहे होते थे तो एक रास्ते में सर्प था। वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, मगर आपने अपने बाण से उसको उठाया और फेंक दिया, और वह बबूल के पेड़ में जाके लग गया, और बबूल के जो कांटे थे वह उसमें चुभ गए, और वह काफ़ी समय तक उसमें तड़पता रहा। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो आज जो आप बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, यह आपने जो कर्म किया था उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है।
एक छोटी सी कहानी और मैं सुनाना चाहता हूँ। दो मित्र रहते हैं, वह व्यापार करने के लिए शहर में जाते हैं। शहर में जाके अच्छा व्यापार होता है, दोनों दोनों बहुत सफल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं चलिए हम गाँव चलते हैं और थोड़ा खुशियाँ हम गाँव में ही बांटेंगे। तो जब लौट के आते हैं तो उनमें से एक मित्र ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होता है, तो दूसरा उनका बैग चेक करता है, तो उसमें देखता है कि उसमें 10 लाख रुपए रहते हैं। तो वह भी जाके ट्रेन के उस दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और वह सोचता है कि क्यों ना ये 10 लाख भी मुझे मिल जाए और सब कुछ मेरा हो जाए, तो मेरा जीवन तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो वह लोभ में आके, लालच में आके अपने दोस्त को धक्का दे देता है, जिसमें ट्रेन से कट के उसकी मृत्यु हो जाती है और वह पैसे लेकर शहर वापस चला जाता है और फिर व्यापार जमाता है। व्यापार उसका चलता है, वह शादी करता है। शादी के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, वह उसको पढ़ाता लिखाता, विदेश पहुंचाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कराता है। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो अपने पास वापस बुलाता है कि चलो अब इसकी शादी करते हैं और फिर यह व्यापार उसके नाम करके मैं आराम करूँगा। परंतु अचानक से उसके पुत्र की तबीयत खराब हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसमें बहुत पैसा लगता है, उसकी दिन पे दिन तबीयत और ख़राब होती जाती है, मगर उसमें कोई सुधार नहीं होता। व्यापारी का घर, बंगला, गाड़ी और जो बैंक बैलेंस सभी खर्च हो जाता है और वह बहुत दुखी होता है और दुख के कारण वह शाम को अपने बच्चे के पास आके बैठ के रोने लगता है कि मुझे अब माफ़ कर दो बेटे, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है कि जो मैं बेच कर तुम्हारा इलाज करा सकूं। तो वह बेटा हंसता है और हाथ पकड़ता है। वो कहता है अब तुम्हें एक भी पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह घबरा जाता है कि ये कैसे बात करते हो। वो कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसको तुमने ट्रेन से धक्का दिया था, और जो पैसे तुम लेके आए थे उससे जो तुमने व्यापार, पैसा, गाड़ी, रुतबा सब बनाया हुआ था, आज मैं अपना पूरा हिसाब करके जा रहा हूँ और आज से तुम मेरे कर्ज से मुक्त हुए। और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं इसको निश्चित मान के चलिए कि उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो जितना अच्छा हो सके लोगों की बुराई ना करें, अच्छा ही अच्छा करें, ना किसी का बुरा मत सोचें, अपना अच्छा सोचें। क्योंकि आप सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी लगी रही है, तो इससे अच्छा हम किसी का बुरा करके, बुरा सोच, किसी को नीचा दिखा के, गाली दे के, थप्पड़ मार के, लड़ाई की, इससे आपको क्या प्राप्त होगा? मगर उसकी कहीं ना कहीं हाय और बद्दुआएं भी आपको लगेंगी और यह असर जरूर करती है, वरना इतना भेदभाव कैसे प्रकृति में होता। कई लोग एकदम से सफल भी हो जाते हैं और कई लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, सिर्फ उनके कर्मों के कारण। तो जितना अच्छा हो सके आप अपने कर्मों को सुधारें, भगवान को कोसना बंद कर दें, क्योंकि भगवान की आपसे जाति कोई दुश्मनी नहीं है। आपने जैसा किया उन्होंने आपको वही दिया, जो आपने बनाया है वही भगवान ने आपके सामने परोस दिया है। तो आशा करता हूँ कि मैं जो बात आप तक पहुँचाना चाह रहा था सरल शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँची। और हम उम्मीद करते हैं, और मैं भी और आप भी, हम सब मिलके प्रयास करें कि हम अपने कर्मों को सुधारें, जितना अच्छा हो सके लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें, लोगों में प्यार बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद।